परसेंटेज के इलेक्शन वाले सवाल आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसका पूरा कॉन्सेप्ट लेटेस्ट सवालों के साथ हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवालों को सॉल्व करने से पहले इस कॉन्सेप्ट की आत्मा को समझना जरूरी है, इसकी वर्डिंग क्या है और हमसे कहां गलती होती है। इन सवालों में आपको मेनली सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना है। जैसा कि हमें पता है कि वोटिंग में सबसे पहले वोटिंग लिस्ट तैयार होती है। वोटिंग लिस्ट में वैलिड वोट भी होंगे जो वोट सही माने जाएंगे, कुछ वोट जो है वो खराब भी हो जाएंगे यानी इनवैलिड वोट, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो वोट डालेंगे ही नहीं यानी डिडंट वोट। यानी वोटिंग लिस्ट में वो वोट भी होंगे जो वैलिड होंगे, जो वोट खराब हो जाएंगे, अमान्य हो जाएंगे, इनवैलिड वोट भी होंगे, और ऐसे लोग भी शामिल होंगे जिन्होंने वोट नहीं किया होगा। फिर दूसरे नंबर पे चुनाव स्टार्ट हो जाते हैं यानी वोटिंग स्टार्ट हो जाती है। वोटिंग में 2 ही तरह के वोट बचते हैं, या तो वैलिड वोट होंगे या फिर इनवैलिड वोट होंगे। वोटिंग हो जाने के बाद में आता है रिजल्ट, और रिजल्ट में सिर्फ वैलिड वोट गिने जाते हैं, जो वोट खराब हो जाते हैं, अमान्य हो जाते हैं, उन्हें नहीं गिना जाता। सारे सवाल इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर नीचे घूमते रहेंगे। बड़ा ही सिंपल सवाल है। अगर इस सवाल को ढंग से पढ़ें तो हमें पता है कि टोटल वोट होते हैं 100%, खराब वोट निकल गए 15%, तो टोटल वोट कितने पड़े 85%। लेकिन टोटल वोट यानी 100% वोट की वैल्यू सवाल में बताइए। टोटल वोट है, कुल वोट 8000 में से 85% वोट पड़े हैं। 85% को परसेंट में लिखा अपॉन 100। इलेक्शन में हार जीत या रिजल्ट हमेशा वैलिड वोट पे काउंट होता है। वैलिड वोट है 85%, 85% का 60% जीतने वाले को मिला है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 40%। तो इसका 40% निकालेंगे, अपॉन 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0, 3 0 से 8000 की 3 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गुणा 340, तो बी को मिले 2720 वोट। यह आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये सवाल काफी लॉजिकल है, अगर आपने इसकी भाषा को पकड़ लिया तो सेकंड्स में आंसर आएगा। चलिए देखते हैं। टोटल वोट है 100%। अब 12% ने वोट नहीं डाले तो वोटिंग टोटल कितने की हुई 88% की। 100 में से 12 गए तो 88%, यानी 100 के 88% की वोटिंग हुई। जो विनर है, विनर को 60% वोट मिले हैं। 60% वोट किसके हैं टोटल के, 100 के 60%, यानी टोटल वोटिंग भी 100 की 88% हुई है। जब दोनों चीज 100 पे काउंटेड हैं तो हारने वाले को कितने परसेंट वोट मिलेंगे, 88 में से 60 गए तो 28%। तो डिफरेंस कितने का हुआ, कितने परसेंट वोट से ये हार गया, 60 में से 28 गए तो 32%। 32% की वैल्यू सवाल में बताई है 1200। सॉल्व करें, 16 से भाग दें तो 2% बराबर निकलेंगे, 16 सत्ते 112, 16 पंजे 80, 1% बराबर निकलेगा 75 अपॉन 2 के, तो 100% कितने के बराबर हो जाएंगे 3750 के। ये आंसर हो जाएगा। इस टाइप के सवाल में दोनों शर्तें मिलेंगी, कुछ लोगों ने वोट भी नहीं डाले होंगे और कुछ वोट खराब हो गए होंगे। तो इसे सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होता है कि इसे नीचे से यानी वैलिड वोट से या रिजल्ट से सॉल्व करो। वैलिड वोट भी खुद के 100% होंगे। वैलिड वोट में से 55% जीतने वाले को मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिले 45%। कितने का अंतर आया हार जीत का 10% का, और 10% का ये अंतर कितने के बराबर बताया है 2000 वोटों के। तो वैलिड वोट यानी 100% कितने के बराबर हो जाएंगे 20,000 के, तो वैलिड वोट निकले 20,000। रिजल्ट से पहले वोटिंग होती है, जो हमने सबसे पहले सीखा था। वोटिंग में वैलिड और इनवैलिड वोट दोनों गिने जाते हैं। 20,000 वैलिड वोट है, इनवैलिड कितने हो गए 2250। तो वोटिंग कितने की हुई थी टोटल 22,500 वोटों की। और सबसे पहले क्या होती है वोटर लिस्ट, जिसमें से 10% लोगों ने वोट डाले ही नहीं। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 लोगों में से 1 ने वोट नहीं डाले। तो वोट कितनों ने डाले हैं 9 लोगों ने, 9 यूनिट ने, और 9 यूनिट की वैल्यू कितनी निकली है 22,500। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी 2500 के। वोटिंग लिस्ट में टोटल वोट है 10 यूनिट, 1 यूनिट 2500 के बराबर है, तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे 25,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा।